नारद जी को भक्ति मैया अपना परिचय कराते हुए बता रही हैं कि पड़े हुए दोनों बुड्ढे ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे हैं। मैं तो इस ब्रज भूमि में आकर नव यौवना हो गई, जवान हो गई, मगर ज्ञान वैराग्य पर कोई असर नहीं हुआ। यह सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अहम भक्त रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो कार्य हो गे जर जरो। महाराज, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ और यह दोनों बुड्ढे जो मेरे सामने पड़े हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। समय की विडंबना देखो, माँ तो नव युवती बनी हुई है, नव युवती बनी बैठी है और बच्चे दोनों ही बुड्ढे हो गए हैं। कितनी जर्जरित स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का मूल कारण यही है कि मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन पधारी तो इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई। पर न जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़कर के विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में ही समझ लिया और विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी हो, वह व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठे तो ग्रास ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। प्रत्येक ग्रास पर उसे यह तीनों बातें एक साथ ही प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार जो जो भगवत चरणार बिंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी, त्यों तो भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा और जो जो भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया, तो यह संसार की आसक्ति अपने आप ही चली जाएगी, सहज वैराग हो जाएगा। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति बांझ है। केवल भक्ति करना ही नहीं, ज्ञान वैराग ये दोनों होने से चाहिए साथ साथ में। ज्ञान वैराग के बिना भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि माँ वृंदावन छोड़कर न जाइए, क्योंकि हर क्षेत्र में लोगों का आकर्षण विदेश की ओर है। संतों का भी जब तक 2-4 देशों का परिभ्रमण ना हो जाए तब तक संतत्व प्राप्त नहीं होता है। हम भारतवासियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी बन गई है कि चाहे वह कथावाचक हो या फिर कोई महात्मा हो, जब देश विदेशों में प्रामाणिक रूप से उनका प्रचार प्रसार हो जाता है तभी भारतीयों की दृष्टि उन पर जाती है, कथावाचक या संत महात्माओं पर। भक्ति मैया ने भी यही बात कही। तब नारद जी ने कहा कि माता जी ऐसा आप मत कीजिए, सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रही,
पर अब घोर कलकाल आ गया है। इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त होता चला जाता है। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी वही कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, पर समय जो जो बढ़ता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभ कर्म दिख रहे हैं वह भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। इस पर घोर कलकाल में भी आप श्री धाम वृंदावन की भूमि पर इस प्रकार से नव युवती बनकर नाच रही हो। मैं तो कहता हूं कि धन्य है यह ब्रज भूमि। इस कलकाल में भी आपका इतना सम्मान है। ब्रज भूमि धन्य है जहां पर कलकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है। जहां आप नाच रही हैं, भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ। क्या? एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? तो भी भगवान इसकी उदंडता सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, मां यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपने लीला संपन्न करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्यु लोक पर जमाना प्रारंभ किया। और महाराज परीक्षित जब इसे मानने के लिए उद्यत हुए, मानने के लिए दौड़े परीक्षित महाराज, तो दीनहीन होकर यह कलयुग उनकी शरण में चला आया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उन्हें इसमें दिखाई पड़ा, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। कौन सा गुण दिखाई दिया? ध्यान पूर्वक सुने। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में क्या लिखते हैं? कलयुग केवल हर गुण गाहा, गावत नर पावई भवता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अन्य युग में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वही फल कल काल में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका विशिष्ट गुण है, जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ही ऊसर भूमि में बढ़िया सा बीज, बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग की कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण है कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वह भी लुप्त हो गया। कौन सा गुण? कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं। भागवत से धन मतलब अर्थ कितना मिलेगा, कितनी प्राप्ति होगी, उसी पर दोनों की दृष्टि है, क्या श्रोता तो क्या वक्ता। इसी उद्देश्य से कथा करवा रहे कि महाराज हमारी एक फैक्ट्री बढ़िया चल जाए तो हम भी एक भागवत कथा करवाएं, हमारी तरफ से एक भागवत कथा हो जाए। और जो वक्ता है, जो भागवत कहने वाला है, कथावाचक है, वह भी, उसका भी दृष्टिकोण बन गया है कि भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि चली जाए, भागवत के तत्वार्थ को समझ लिया जाए तो अपने आप ही धनाशक्ति छूट जाएगी। भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे सो मिलेगा। जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहे तो उनका व्यापार खूब चलेगा। और जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना
अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कोई भी भारत में कथावाचक नहीं होगा जिसके यहाँ धन की कमी होगी। ट्रक के ट्रक नोटों से भरे उनके यहाँ घर में जा रहे हैं। जो भागवत की कल्पवृक्ष की छाया में बैठकर निर्धन हो, परंतु भागवत के तात्पर्यार्थ को यदि कोई समझ ले तो वह परमहंस हो जाता है। सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है। परमहंसों की यह पावन संहिता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गद गद होकर बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्योदय हुए, आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही है। क्या गा रही है भक्ति मैया, ध्यान पूर्वक सुने। जयतु जयत जयतु जगत माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकिलई द्रवपद मपुयातो यत कृपा तो धवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्र नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपकी एक वचन पर निष्ठा करके कयाधु नंदन प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी भी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए। आज ध्रुव लोक में चमक रहे। बाबा मेरे बालकों पर भी कृपा दृष्टि डालो। इस तरह से भक्ति मैया कह रही हैं। माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रहे हैं? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच में द्रौपदी की रक्षा की, वे कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य में विराजमान है। वे कहीं चले नहीं गए, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरं दुखम गमास्यति। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, भगवान के चरणों को याद करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। हरि स्मृतम सर्वविपद है विमोक्षणम। गोविंद की स्मृति ही सारी विपत्तियों से अपने आप ही मुक्ति दिला देती है। इसलिए माता जी गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करें। यह एक भजन आता है, आप गा सकते हैं। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सामरिया, ब्रज के नंदलाला राधा जी के सामरिया। पर्वत जैसी पीर है हृदय बहुत अकुलाय, राधा राधा जपत है ब्रही मन मुरझाए। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तू राखे पिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरी गोकुल में आया दुख भारी, एक इशारे से सब विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन तूने जा मोड़ दिया,
सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया। इस तरह से आप पूरे भजन को गा सकते हैं और गाएं, और भगवान आपके सामने सम्मुख हैं। आज भी भगवान कहीं गए नहीं है, भगवान आपके हृदय में ही है। आपको बस देखने की आवश्यकता है। अपने माता पिता की सेवा करें, अपने बच्चों की बात माने, क्योंकि आप अपने घर में अगर सुमत होगी, जहां सुमत वहां संपत नाना, जहां कुमत वहां विपत निधाना। अपने गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भगवान का भजन करें। आपको भक्ति मैया आशीर्वाद देगी, ज्ञान वैराग्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। राधे राधे। आपको हमारी वीडियो जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री राधे।